नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्डन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी भौम प्रदोष की कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 11 मार्च 2025 है। फागुन का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी प्रातः 8:13 तक, उसके बाद में त्रयोदशी। अश्लेषा नक्षत्र रहेगा रात्रि 2:15 तक, उसके बाद में मघा। अतिगंड योग रहेगा दोपहर 1:18 तक और उसके बाद में सुकर्मा योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 6:35 से रात्रि 2:15 तक। रवि योग रहेगा रात्रि 2:15 से 12 मार्च प्रातः 6:34 तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज भौम प्रदोष है, प्रदोष व्रत है। आज कहानी किस्से में भौम प्रदोष की कहानी सुनाऊंगी। ये था पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बता। शुरू करते हैं मेष राशि से। गुप्त तरीके से सफलता हाथ लग सकती है। ऐसा खाना खाने से बचें जो आपको सूट न करता हो। आज आपका मोबाइल खराब हो सकता है। आपके हिसाब किताब में गलती हो सकती है। बदनामी से बचें। वृषभ राशि। आज वाणी से लाभ होता दिख रहा है। मित्रों से लाभ हो सकता है। आप आज स्थिति अपने पक्ष में कर लेंगे। मित्रों पर विश्वास बना रहेगा। कला की ओर रुझान रह सकता है। मिथुन राशि। कृषि से जुड़े लोगों के लिए, बढ़ई औद्योगिक श्रमिकों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, जल विभाग के लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा जाएगा। जिस खाने से आपको एलर्जी होती हो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। कर्क राशि। गुप्त संपर्कों से नुकसान हो सकता है। किसी मंदिर की मरम्मत के लिए धनराशि दे सकते हैं। अपनी क्षमता से कहीं अधिक सोच विचार करेंगे। नाम और शोहरत मिल सकती है। सिंह राशि। आज परेशानियों से भरा दिन रह सकता है। आज भाग्य साथ देता दिख रहा है। अपने इष्ट या गुरु का ध्यान करने के उपरांत ही कोई निर्णय लीजिएगा। वाणी से जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें। सोने की वस्तु दान कर सकते हैं। कन्या राशि। जिन जातकों को किडनी, यूट्रस, पेट की समस्या है उन्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। पार्टनरशिप के कार्य में सफलता मिलेगी। सहकर्मियों के लिए, शुभचिंतकों के लिए, सत्ता के लोगों के लिए, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए, ट्रेड यूनियन वर्कर्स के लिए, डीलर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। तुला राशि। गुप्त योजना के तहत लोन ले सकते हैं। आप पुराना लोन चुकता करने के लिए नया लोन ले सकते हैं। कोई चीजें वापस मिल सकती हैं। टीचर्स, रिसर्च सेंटर में काम करने वालों के लिए, पुजारियों के लिए, दूतावास के कर्मचारियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि। मनचाहे लोगों के साथ दोस्ती हो सकती है। भाग्यशाली अवसर हाथ आएंगे। पुराने वाद्य और संगीत के साज की मरम्मत करा सकते हैं। अगर पिछले दिनों में आपने कुछ गैर कानूनी कार्य किया है तो पकड़े जाने का डर रहेगा। धनु राशि। उद्योगपतियों के लिए, उच्च पद पर प्रतिष्ठित सरकारी अफसरों के लिए, नामी लोगों के लिए दिन लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अपने जीवन साथी और सास के साथ आप कहीं झील के किनारे घूमने जा सकते हैं। मकर राशि। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल सकती है। पढ़ा लिखी के कार्य कर सकते हैं। वीजा लग सकता है। उच्च शिक्षा के प्रमाण पत्र आज आपको मिल सकते हैं। अजनबियों से दोस्ती हो सकती है। उच्च पदवी के लिए रोजगार आदेश मिल सकते हैं। कुंभ राशि। शेयर बाजार से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पुराने सामान से लाभ हो सकता है। विल बना सकते हैं या इंश्योरेंस ले सकते हैं। मीन राशि। सामाजिक संबंध गहराएंगे। समाज में सम्मान मिलेगा। अपने डिसीजंस के लिए दूसरों पर निर्भर करेंगे। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी।
इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा और साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु ने जब भोजन कर लिया तो वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मांगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मांगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मांगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। हनुमान जी ने वृद्धा को भक्ति और आरोग्य का आशीर्वाद दिया। नमः शिवाय। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। 2025-26 आपके लिए बदलाव का वर्ष रहेगा। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उनमें से चुनना आपको है कि आपको चाहते क्या हैं, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। पार्टनरशिप में किया गया बिजनेस लाभकारी रहेगा। विदेश यात्रा के योग बनते दिख रहे हैं। जॉब चेंज और स्थान परिवर्तन के लिए भी यह वर्ष उत्तम रहेगा। इस वर्ष संकल्प शक्ति अच्छी रहेगी। वह अपने विचारों को, भावनाओं को दूसरों तक स्पष्ट रूप से पहुंचा पाएंगे। इस वर्ष सफलता पाने के लिए करें ये उपाय। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। प्रतिदिन सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए अर्घ दें। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.